तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक्सप्लेन मांगा पे। तो गाइस सबसे पहले तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। पिछले कुछ दिनों से 4 सब्सक्राइबर के आगे चैनल बढ़ ही नहीं रहा था। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमें चेन को दिखाया जाता है, जिसको एक बंधा हुआ आदमी दिखता है। चेन हैरानी से कहता है, क्या इस आदमी को मॉन्स्टर ने बंदी बना के रखा है? इसकी बॉडी पे तो ब्लू तलिस्मान लगे हुए हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसे खाना चाहती है? फिर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जैसे ही चैन उसे बचाने के लिए टच करता है, उसका हाथ उस आदमी के आर पार हो जाता है। चैन कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं अभी एक सोल हूँ। ना ये मुझे सुन सकता है और मैं ना इसे टच कर सकता हूँ। तभी पीछे से एक ब्लू तलिस्मान आके उसके पीठ में लगता है और वहाँ पे वान आ जाती है और कहती है, तुम केवल एक भटकती हुई सोल और ऑफिसर नहीं हो, बल्कि तुम तो दूसरों की स्पिरिट भी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग हो। अब लड़ना बंद करो, तुम मेरे तालिस्मान के इफ़ेक्ट में हो। अब तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे। और ये कहकर वो अलग अलग तरह से पोज देने लगती है। वान कहती है, कोई भी आदमी मेरे चार्म से बच नहीं सकता। चलो अब थोड़ा मज़े करते हैं। चेन अपनी प्योर एनर्जी से किसी तरह उसे रेजिस्ट कर लेता है और एक ख़तरनाक स्माइल करता है। कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो हम साथ में मज़े करते हैं। वान को नहीं पता कि वो उस तालिस्मान के प्रभाव से बच गया है और वान चेन के गालों को प्यार से पकड़ते हुए कहती है, गुड बॉय, मेरे तालिस्मान कभी फेल नहीं हो सकता। तभी वो बंधे हुए आदमी को देखते हुए कहती है, और तुम, पिछले 1 साल से तुम्हारे साथ में फ्लर्ट कर रही हूँ और 3 मैरिज तालिस्मान इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तुम पे ये काम नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि इस तालिस्मान में ही कुछ गड़बड़ है। फिर वान उसके माथे पे चाटते हुए कहती है कि मैं तुम्हें भी एक दिन अपना बना के रहूँगी। फ़िलहाल ये वक्त है मज़े करने की। तभी वान चेन के चिपकते हुए कहती है, तुम कपड़ों में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे मसल बहुत अमेजिंग है। तुम्हारे एब्स और वेस्ट लाइन बहुत अच्छे हैं। ये कहकर वान उसे ठरकी नज़रों से देख रही होती है और उसके मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते हैं। वान कहती है, मैं इसे किस नहीं कर सकती, नहीं तो वो मेरी सारी स्पिरिट एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। वान ये सब सोच ही रही होती है, तभी चेन उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर वान भी सरप्राइज हो जाती है और चेन एक इमोर्टल ट्रैपिंग रोप पीछे से निकालकर उसे बांध देता है। वान उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? इसे तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। नहीं, ये तो सारी स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है मेरे पास थोड़ी भी स्ट्रेंथ नहीं बची। और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वान पूरी तरह से बंधी होती है। वो कहती है, कैसे? तुमने ये कैसे किया? चैन कहता है, अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा? तुम मुझसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन केवल तुम गोल्डन तालिस्मान को ही नहीं यूज़ कर रही थी, बल्कि तुम साथ में मुझे सीड्यूस भी कर रही थी। जब मैं तुम्हारे पास आता था, तब तुम मुझे पहले सीड्यूस करती थी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी कैसे कंज्यूम कर पाता हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हें किस करता था, तब तुम कोई तालिस्मान या स्पेल यूज़ नहीं कर पाती हो। जब तुमने बिना तालिस्मान इस्तेमाल किए हुए मुझे पहले धक्का दिया, इसका मतलब जब मैं तुम्हारी एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करता हूँ, तब तुम कोई भी तालिस्मान को यूज़ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगले के चैप्टर ये इससे और इंटरेस्टिंग है, उसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप सपोर्ट दिखाते रहें बस।